यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उस चाचा को जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है, तो फिर परिजनों का क्या कहना है? फिर आरोपी कौन है? क्या किसी पर शक जाहिर किया उन्होंने? क्योंकि यह तो बेहद बड़ी बात है कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा देश ये कह रहा है कि उसे फांसी की सजा दे दी जाए, और अब परिवार वाले कह रहे हैं कि उस चाचा ने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर क्या परिवार वालों ने किसी पे शक जाहिर किया है? आकाश, बिल्कुल, जिस तरीके से परिवार के सदस्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। जिस कार में बच्ची बरामद हुई थी, वो कार का जो मालिक है और उसका जो रिश्तेदार है, जिसके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम जो परिवार के सदस्यों के द्वारा आक्रोशित जनता ने किया था। चूंकि घटना के वक्त जब बच्ची बरामद की गई थी, तो ये उस समय तक का वाकया ये था कि जो कार में बरामद हुआ, तो कार का मालिक या उसको चलाने वाला व्यक्ति ही इस पूरे मामले का अभियुक्त होगा। लेकिन पूरा खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, हालांकि तीनों को संदिग्ध बता करके थाने में रखकर पूछताछ लगातार करते गई। एक बात खुल करके सामने आई थी, जिस कार में बच्ची को बरामद किया गया था, उस कार का एक दरवाजा जो हमेशा से जो लॉक नहीं होता था, खुला रहता था, ये जानकारी भी आसपास के लोगों को था। तो इस बात को लेकर के पुलिस जब तफ्तीश की और घटनास्थल का जब मुआयना किया और साथ ही साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, तो ये बात सामने निकल करके आई थी कि घर से बच्ची बाहर ही नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं संदेह है जो है पुलिस को पूरी तरह से घर के सदस्यों पर हुआ था और इसके बाद पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब जो परिवार है, अब ये आकाश, लेकिन परिवार वालों का ये वर्जन सामने आने के बाद इस पर पुलिस का क्या कहना है? इस पर अब बाल संरक्षण आयोग की टीम का क्या कहना है? क्या आप केस को फिर से रीओपन किया जाएगा, फिर से उस पर बातचीत होगी, फिर से उस पर एक बार फिर से तहकीकात की जाएगी? क्योंकि अगर परिजन ये कह रहे हैं कि जिसे आरोपी बनाया जा रहा है, जिसे पूरा देश दरिंदा करार दे रहा है, अगर उसने दरिंदगी ही नहीं की, तो फिर क्या आगे पुलिस का वर्जन इस पर क्या आ रहा है? देखिए, लगातार जो बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है कि कोई भी तथ्य सामने जो है पूरी तरह से आए। 7 सदस्यीय टीम है, जिसमें महिला जो अधिकारी है पद्मश्री तंवर, उनको जो है पूरा जिम्मा दिया गया। उनके नेतृत्व में 2 जो टीआई हैं, सब इंस्पेक्टर। ठीक है आकाश, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लगातार खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन देखिए, इस वक्त IBC 24 पर बेहद बड़ा खुलासा कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जा रहा है, जिस पर खुलासा हुआ है कि इसने ही दरिंदगी की है, अब जब बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची है, तो परिजनों को कहना है कि जबरदस्ती की जा रही है। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।